हेलो मेरे चैंपियंस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट। एंड आज का जो सेशन है वो है आपका एनडीए पीवाईक्यूज पर बेस्ड। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द फिलअप्स एरर, सॉरी फिलअप पीवाईक्यूज। आज जो है हम करेंगे वो एरर होंगे आपके। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ईयर मेंशन किए हुए हैं। एंड मैं हमेशा कहती हूँ आपको अपने लेक्चर्स में कि आपको मैं ये नहीं कहूंगी कोई भी वीडियो जो है इंग्लिश की फेक नहीं होगी। मैं ये कह दूं कि ये पीवाईक्यूज पर बेस्ड है और वो पीवाईक्यूज ना हो, इसलिए मैं हमेशा एरर आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने मेंशन किया है कि आप इनको 2012 के, 13 के, 14 के, 15 के जो भी यहाँ पर मेंशन है उनके पीवाईक्यूज से मैच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो आपके क्वेश्चंस में थे या नहीं थे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एरर। यहां पर आप देखेंगे कि though we drove fast the train left before we could reach the station। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा कि बिफोर है आपका द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। बहुत छोटी सी क्लासेस से हम ये सीखते आ रहे हैं कि बिफोर के साथ जो है हम V2 यूज करते हैं। जो आपका लेटर एक्शन होता है वो V2 लिखता है, जबकि जो आपका अर्लियर एक्शन, जो फर्स्ट एक्शन होता है वो हैड प्लस V3 लेता है। तो यहाँ पर जो है हमें क्या करना होगा, वी ड्रॉव फास्ट, कि हम यद्यपि बहुत तेज चले था, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी कुड, कि हम तो बहुत तेज चले थे लेकिन ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट। ठीक है, तो यहां पर जो है हमारे पास क्या हुआ, द एरर इज इन द ए पार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज he has taken charge as principal of our college 3 years ago। सेकंड देखिए, आपको जब हमने प्रीवियस जो पीवाईक्यूज करवाए थे एनडीए के ही थे वो भी आपके, वहां पर फिलअप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड थे। मैंने उसमें आपको बताया था कि एगो, येस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर हो तो हम पास्ट इंडेफिनिट के साथ जाते हैं। रूल एंड रेगुलेशन में भी ये चीज आपको बताई थी। तो यहाँ पर अगर एगो है तो हमारे पास टेंस में क्या आना चाहिए, V2 आना चाहिए। और इन्होंने क्या यूज कर रखा है, हैज प्लस V3 यूज कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास ए पार्ट में क्या हो गया भाई, एरर हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए था, टुक आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई हैव सीन हिम by going to the theater with his friends yesterday evening। अगेन देखो, अभी बताया एगो हो, yesterday हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट ईयर हो, तो हम क्या यूज करते हैं भाई, हम यूज करते हैं किसको, पास्ट इंडेफिनिट को। अगेन यहाँ पर इन्होंने क्या यूज किया हुआ है, हैव सीन, प्रेजेंट परफेक्ट को यूज किया हुआ, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आई सा हिम, मैंने उसे देखा था। ठीक है, तो ए पार्ट में क्या हो गया भाई, आपका एरर हो गया। ये जो है आपका ए पार्ट है। आई डू नॉट नो व्हाट इज ही डूइंग टू सोल्व द प्रॉब्लम। सेम क्वेश्चन जो है वो हमारे पास फिलअप में भी आया हुआ था, सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्वेश्चन था। हमने कहा था जब WH वर्ड आपका कंजक्शन का काम करेगा तो उस WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर हमारे पास क्या, हमारे पास सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर इन्होंने क्या कर रखा है, इज को पहले लगा रखा है। हमारे पास क्या आना चाहिए, पहले ही आना चाहिए था, व्हाट ही इज डूइंग। तो एरर किस में हो गया, हमारे पास बी पार्ट में एरर हो गया। द जनरल सैड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। तो यहां पर देखो इन्वर्टेड कोमास है और यहां पर हम कहेंगे कि जब भी आपकी प्रोवर्ब होती है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। तो यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा जो है हम इसको कैसे समझे कि जब भी आपके पास हम कहेंगे ये प्रोवर्ब ना है, चलो इसको प्रोवर्ब की डेफिनेशन से हटाएं, तो जब हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस करवाए थे तो कंडीशनल सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि जिस भी पार्ट में आपके पास कंडीशन होता, कंजक्शन होती है, वो कभी भी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, विल, शैल, कैन में कभी कंसीडर नहीं करता है। तो इफ प्लस V1, इफ प्लस V2, इफ प्लस V3। तो यहां पर क्या है, अपने पास टिल है। तो जब ये टिल है तो टिल वाला पार्ट तो कभी विल कंसीडर कर ही
नहीं सकता। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास सी पार्ट में एरर हो गया। तो ये देखो 2012 के फर्स्ट एग्जाम का है, 2012 के फर्स्ट एग्जाम का है, 2012 के सेकंड एग्जाम, सेकंड विंटू से सितंबर, अप्रैल एंड सितंबर है, फर्स्ट विंटू अप्रैल एंड सेकंड विंटू आपका जो है वो क्या है, सितंबर, अगेन 2013 एंड 14। और 5 क्वेश्चन हमने किए और पांचों जो है आप क्या देखेंगे कि जो हमने रूल्स किए हैं उस पर बेस्ड है। एक भी क्वेश्चन आपको ये चीजें बताई हुई है कि बिफोर जब होता है आपके पास, बिफोर जो है वो 2 एक्शन को बताएगा, ठीक है, बिफोर वाले में आफ्टर वाले में 2 एक्शन आएंगे आपके। और मैंने टेंस को समझाते हुए इंपॉर्टेंट भी लिखा था कि यहां से क्वेश्चंस आपका आता है। मैंने ये टेंसेस भी इवन यहां तक भी बता रखा है कि कौन से टेंस को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। तो उसमें पास्ट परफेक्ट को और पास्ट इंडेफिनिट को मैंने इंपॉर्टेंट की लिस्ट में लिख रखा है, चाहे तो आप प्रीवियस लेक्चर्स देख लें। अब यहां पर क्या है कि 2 एक्शन होंगे, जो सेकंड एक्शन है, जो बाद का एक्शन है वो हमेशा V2 लेगा और जो पहला एक्शन है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट लेगा, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं कि हम जब पहुंचे तब से पहले ट्रेन जा चुकी थी, ये हमने बताया हुआ है। सेकंड, एगो, येस्टरडे, ये सारी चीजें हमने पढ़ी भी हुई है, इवन हमारे स्कूल के लेवल का ही है ये, तो कि यहाँ पर हम हमेशा पास्ट इंडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। फिर यहाँ आइए कि हमने आपको स्ट्रक्चर करवाए हैं, स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया है कि जब आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तभी आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, अदरवाइज हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही आएगी। तो सब्जेक्ट हमारा पहले आना चाहिए था यहाँ पर। फिर जब हमने कंडीशनल सेंटेंस करवाए एंड टेंसेस में आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस का रोल, तो जब आपके कंजक्शन है तो कंजक्शन वाला पार्ट कभी भी विल, शैल, कैन में कंसीडर नहीं करता है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पर आते हैं हमारे पास, एंड नेक्स्ट में जो है हम क्या देखेंगे, देखिए 10 years ago he was having an income of over 10,000 rupees a month। अभी कह रहे 10 साल पहले उसकी जो इनकम थी वो 10,000 से ऊपर की थी एक मंथ की। ही मस्ट इंडीड बी अ वेल्दी मैन बाय नाउ। जब भी आपको ये भी रूल बताया हुआ कि बाय प्लस टाइम जब भी आता है तो वो आपका हमेशा क्या बताता है, फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं उनके दिमाग में क्या आएगा कि यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब को ही नहीं पहचान पाएंगे आप। तो देखिए मस्ट है, यहाँ पर मस्ट क्या है आपकी हेल्पिंग वर्ब मतलब मॉडल, हेल्पिंग वर्ब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इंडीड जो है वो आपकी एडवर्ब हो गई। तो बी जो है वो क्या है आपकी मेन वर्ब है भाई यहाँ पर आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फ्यूचर टेंस यूज करना है। वो कह रहे हैं कि 10 साल पहले उसकी इनकम 10,000 रुपए पर मंथ थी, तो अब तो वो बहुत रिच हो गया होगा, तो विल बी आना चाहिए था। ही मस्ट विल बी अ वेल्दी मैन बाय नाउ, बन चुका होगा या विल हैव बीन। When the dentist came in, my tooth was stopped aching out of fear that might lose my tooth। देखो when the dentist came in, जैसे ही डेंटिस्ट अंदर आया, मेरे दांत दर्द ने जो है वो मेरा जो दर्द कर रहा था दांत, उसने दर्द करना बंद कर दिया, ठीक है। आउट ऑफ फियर दैट माइट लॉस माई टूथ, मुझे लगा कहीं मेरा जो दांत है वो निकाल ना ले। तो यहां पर हमने देखा V2 आ गया, यहां वॉज वर्ब प्लस V3 आ गया। यहां पर माइट के बाद तो हम फर्स्ट फॉर्म मतलब मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो वहां पर पॉसिबिलिटी हो, स्लाइटेस्ट पॉसिबिलिटी कहीं दांत ना चला जाए, तो माइट भी ठीक है आपका। तो हम देखें कि या तो यहां एरर है या फिर यहां एरर है। तो अब क्या देखें कि हमारे पास एक्टिव टेंस में चल रहा है, हमारे पास तो वॉज वर्ब के साथ टेंस के अकॉर्डिंग आईएनजी आना चाहिए था, यहां तो इन्होंने वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज कर दी, ये तो हमारा पैसिव फॉर्म में होता है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास बी पार्ट में क्या है भाई,
एरर इंक्लूड किया गया है। चलिए भाई नेक्स्ट क्या आता है, नीदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन ही नीडेड इट। अब देखो आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करवाया था और मैंने कहा था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ईदर और नीदर नोर जब अकेले आते हैं तो अपने बाद क्या लेते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट लेते हैं, तब वो कंसीडर होते हैं किसमें कंसीडर होते हैं, वो एडजेक्टिव में। लेकिन जब वो ऑफ के साथ आते हैं तो वो कंसीडर हो जाते हैं प्रोनाउन में, और अपने बाद सब्जेक्ट भी क्या लेते हैं, प्लूरल लेते हैं। लेकिन मैटर क्या है, टेंस का, तो वो चाहे अपने बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लो, वो चाहे अपने बाद प्लूरल सब्जेक्ट लो, हमें कोई मतलब नहीं। हमें तो ये बता दो इनके साथ टेंस कौन सा यूज होगा, तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ध्यान रख लेना, गांठ बांध लो बात की, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहां पर इन्होंने क्या लगा दिया भाई, वर्ब। हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। चलो भाई नेक्स्ट पर, he is a rich man, he is owning a number of building in Soba. Soba is the printing mistake, you can write any country name or area। यहां पर देखो आपको कुछ वर्ब लिखवाई गई थी और जो मैंने फिलअप्स करवाए थे उसमें भी एक क्वेश्चन इन वर्ब से आया हुआ था आपके पीवाईक्यूज में। सो एनडीए स्टूडेंट्स, एनडीए एस्पिरेंट्स, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट्स। आपको बताया था कुछ ऐसी वर्ब हैं आपकी जो आईएनजी कंसीडर नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये ऑन वर्ब, पोसेशन वाली जो वर्ब है वो आपकी आईएनजी कंसीडर नहीं करती हैं, तो यहां पर हम जो है ऑनिंग नहीं लिख सकते। यहां क्या आना चाहिए आपका, ही ऑन्स। तो बी पार्ट में क्या हो गया आपका, एरर हो गया। देखिए 2014 का क्वेश्चन है, 15 15 15 तीनों जो है वो 15 के हैं। बाय प्लस टाइम आपको बताया हुआ है, फ्यूचर टेंस बताएगा। यहां पर जो है पैसिव वॉइस की फॉर्म में इन्होंने क्वेश्चन दे दिया। यहां हमने नीदर नॉर ईदर ऑफ बहुत बार बताया हुआ है, और यहां पर ये वर्ब आपको लिखवाई गई है स्पेशली। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं लिखी है वो पीवाईक्यूज सॉरी अपनी पीडीएफ जो है वो मांग सकता है, एंड पुरानी लेक्चर्स की लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, I shall leave school as soon as I shall find a job। देखो अभी अभी आपको क्वेश्चन बताया है, अभी अभी ये वाला, कि जब आपके पास कंजक्शन वाला पार्ट होता है तो आप उसके साथ विल, शैल, कैन में यूज नहीं करेंगे। शॉर्ट ट्रिक में भी बताया है आपको मैंने कि आप सबऑर्डिनेट क्लोज को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वही क्वेश्चन आ गया आपका और 2015 में रिपीट हो गया। देखो सेम रूल से कि एज सून एज के बाद वाले क्लोज में हम शेल को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखो आप, he had gone home 3 years ago, अगेन सेम क्वेश्चन आ गया भाई, and was expected back yesterday, he has not come yet, he had gone home 3 years ago। वो 3 हफ्ते पहले घर गया था, एगो आ जाओ, yesterday आ जाओ, तो हम क्या यूज करते हैं भाई, V2 को यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर ए पार्ट में एरर हो गया। नेक्स्ट देखो, द साइंटिस्ट इन अमेरिका आर ट्राइंग फॉर लॉन्ग टू डिस्कवर द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग। हमने कहा हमारे पास सिंस 4+ टाइम होता है, तो हम कौन से टेंस को कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो यहां पर हमारे पास क्या है भाई, इन्होंने R+ing दे दिया, जबकि हमारे पास हैव बीन ट्राइंग आना चाहिए था। सो द एरर इज इन द बी पार्ट। द नेक्स्ट वन इज, he said that he was understanding his point of view very well। अभी अभी आपको बताया कि आपको कुछ ऐसी वर्ब लिखवाई गई हैं जो आईएनजी कंसीडर नहीं करती, और जब आपको ये पॉइंट करवाया था तो मैंने बहुत अच्छे से बोला था कि प्लीज इनको ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज करेंगे। और आप पीवाईक्यूज में देख सकते हो कि तीसरा क्वेश्चन है ये पीवाईक्यूज में एनडीए के। तो यहां पर अंडरस्टैंडिंग भी जो है वो आपका आईएनजी कंसीडर नहीं करती है। सो
द एरर इज इन द ए पार्ट। सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं। एज सुन एज कंजक्शन के साथ यूज नहीं होगा, एगो के साथ यूज नहीं होगा, ये जो है फॉर लॉन्ग सिंस फॉर प्लस टाइम में एंड यहां पर। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहे हैं ये आपको, द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वेरी बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15। अगेन सिंस फॉर प्लस टाइम का आ गया। तो जब आपके पास सिंस फॉर प्लस टाइम होता है तो हम किस चीज को कंसीडर करते हैं, हम कंसीडर करते हैं किसको, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो अगेन स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक की जगह क्या आना चाहिए था, हैव बीन। नेक्स्ट क्या है, he does not listen to what I say although I am advising him for a long time। देख लो 2016 के में, 2016 के में फॉर प्लस टाइम अगेन आ रहा है आपका, तो यहां पर हैव बीन एडवाइजिंग। सेम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। इफ यू आर वांटिंग टू कैच द बर्ड्स मीटिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। अगेन अगेन एंड अगेन अभी बताया है, कुछ ऐसी वर्ब हैं आपकी जो आईएनजी कंसिडर नहीं करती हैं। वॉन्ट भी उनमें से एक वर्ब है, इसलिए हमारे ए पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर। तो जो स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड बाय प्लस टाइम और वर्ब वाले 5 रूल ऐसे जो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ये हमारे रूल्स जरूर देखे। फिर आपका मैंने कहा था कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेती हूं। तो देखिएगा, यस, with regards to interior decoration it is the attention given to the less overt aspects of using space that give it life and identity that makes it exciting and unusual। yes, it is the attention given to the less using that give it lives। using space के लिए give ना आकर क्या आना चाहिए भाई, हमारे पास gives आना चाहिए था। ठीक है, it is the given to the less। yes, क्योंकि ये जो है हमारी वर्ब जो है वो इसके लिए यूज हुई है, लेस ओवर्ट एस्पेक्ट्स ऑफ यूजिंग स्पेस। स्पेस के लिए सिंगुलर है आपका। when we often hear people say that most human beings have not evolved or grow up enough to stick। देखो बेटा यहां पर और आ गया, और से पहले जो वर्ब है और के बाद भी सेम वर्ब यूज होगी, क्योंकि वो दोनों वर्ब सेम उसी चीज को जोड़ रहा है। तो हैव के साथ V3 है, तो यहां पर भी आपका ग्रोन आना चाहिए था। ठीक है, तो हैव नॉट इन्वॉल्व्ड और ग्रोन अप। नेक्स्ट है, द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसीज व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस। दो एक्शन आ गए, जो पहला एक्शन होगा वो V2 लेगा, जो बाद का एक्शन होगा वो आपका हैड प्लस V3 लेगा। सॉरी, जो आपका फर्स्ट एक्शन है वो हैड प्लस V3, द पेशेंट हैड डाइड। द फर्स्ट एक्शन आपका हैड प्लस V3 लेगा और जो लेटर एक्शन है वो V2 लेगा। तो यहां पर आपको ये देखना कि पहला एक्शन कौन सा है। द पॉलिटिशियन लॉस्ट फेस इन हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी, वो अपना चेहरा खो चुके हैं, तो हैज लॉस्ट आना चाहिए, हैड लॉस्ट, सॉरी। व्हेन ही ब्रोक द प्री इलेक्शन प्रोमिसेस, या फिर यहां पर हैड प्लस V3 कि जब वो अपना वादा तोड़ देते हैं तब वो अपना चेहरा खो देते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या है कि ठीक है कि वो अपना चेहरा खो देते हैं जब उनके प्री इलेक्शन के प्रोमिसेस उसने तोड़े। तो जो एक्शन आपका फर्स्ट है उसके लिए हम यूज करेंगे, जस्ट वेट, ही मेड टू हिज पीपल। आगे भी सेंटेंस है भाई, जल्दबाजी में थोड़ा सा, क्योंकि आप देख सकते हैं क्लास को थोड़ा सा ओवर करना है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ही हैड मेड, यहां आना चाहिए हमारे पास, तभी मैं सोच रही हूं कि कुछ तो गड़बड़ है, कि प्री इलेक्शन से पहले उन्होंने जो वादे किए थे
ठीक है, तो जिनको वो तोड़ देते हैं। तो यहां पर तो हमारा ठीक है, लेकिन पहला एक्शन क्या है कि उन्होंने लोगों से क्या किया, उन्होंने लोगों से वादे किए। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स कि जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे एनडीए के पीवाईक्यूज थे 2018 तक के, मैंने कंसीडर किए हैं। 19, 20, 21, 22 और 23 के आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊंगी, और वहां पर भी आप यही देखेंगे कि जो हमारा लेवल था उसी लेवल के क्वेश्चन आए हैं, जो रूल्स हमने यहां पर किए हैं उसी रूल्स पर बेस्ड जो है आपके क्वेश्चंस आए हैं। तो नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी एसएससी के बेस्ड क्वेश्चंस की होगी। सो जुड़े रहिए एग्जाम हट के साथ, कोई एग्जाम आपका ऐसा नहीं होगा जो यहां से क्रैक नहीं होगा। तो टिल देन स्टे कनेक्टेड, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, और अगर आप कोई भी टॉपिक चाहते हैं कि वो करवाया जाए तो उसका सजेशन भी या अपने कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द एग्जाम हट।